हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम एमसीक्यू। आप सभी का चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में मैं जो बताने जा रहा हूँ, आपको बैनर पर दिखाई दे रहा होगा, एसएससी जेईई मेंस 2025 का जो एडीक्यूटी का एग्ज़ाम हुआ है, इसका पेपर का टेबल का रिव्यू हम करेंगे। और जो फीडबैक है, मैंने हर तरह के बच्चे से लिया है। अपनी टेस्ट सीरीज़ में हर तरह का बच्चा है, टॉपर भी है और एक नॉर्मल बच्चा भी क्या है अपनी टेस्ट सीरीज़ में है। तो उसके हिसाब से क्या फीडबैक है, बिल्कुल जेन्युइन मैं आपको बताऊँगा। और बच्चों के क्या है, जो बच्चों ने भेजा है उसी के अकॉर्डिंग बताऊंगा। अच्छे बच्चे हैं तो मैं मान के चलता हूं कि पूरे यूट्यूब पर अगर देखा जाए, सबसे बेस्ट और जेन्युइन एक तरह से फीडबैक जो मिलेगा वो इस वीडियो से क्या है आपको मिलेगा। ठीक, जो भी चीज़ें अब जैसे कि वेटेज क्या रहा, ठीक, अब पूरा क्लियरली नहीं बता पाएंगे, लेकिन क्या क्या उन्होंने पूछा वो बता देंगे। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जो पिछले साल के हिसाब से जैसे रहता था कि एक्सेशन रीजन वाले चीज़ें पूछी जाती थी, स्टेटमेंट कॉलम, मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, पिक्टोरियल सवाल आपसे पूछे जाते थे। क्या एडुकेटी ने इस बार ऐसा किया, एजेंसी चेंज हुई, ठीक, और इसके बाद सेंटर से रिलेटेड जो इशू थे और मैंने आपको बोला था कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो चीज़ भी क्या हम डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में आता है कट ऑफ, कि भाई कट ऑफ क्या रहेगा जैसा पिछली साल था उसके हिसाब से, तो वो भी क्या डिस्कस करेंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब मैंने कर दी हैं। और इससे ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सर कितने बच्चों ने पेपर दिया, सर ये भी आप बता दीजिए, वो भी मैंने कर दिया है। ठीक है, आरटीआई लगा दिया है। तो अब बस इसी बात पे क्या है, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, क्योंकि भाई आप लोग बोलो, और उससे पहले ही क्या है, मैंने कल ही क्या है आरटीआई लगा दिया कि भाई नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन तो हमको पता है और कितने बच्चों ने क्या है एग्ज़ाम दिया है सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का, वो क्या है अपने को डेटा आप शेयर कर दो। ठीक, तो ये काम भी कर दिया है, तो आप चैनल से कनेक्ट हो जाओ। आप लोगों के लिए क्या है, बहुत दिलो जान से बहुत ज़्यादा सोचा जाता है, तो इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, उससे पहले क्या है, थोड़ा सा जो बच्चे नए हैं टीम एमसीक्यू पे हैं, उसके बाद आपको एक बेस्ट एनालिसिस भी चाहिए, वो भी क्या हम करेंगे। बाकी पेपर देकर आप आ ही गए हो। ठीक, तो टीम एमसीक्यू का एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जो बच्चे क्या है वेट कर रहे थे 2026 की टेस्ट सीरीज़ का, ठीक है, तो टेस्ट सीरीज़ तो पहले से ही थी, 2025 वाली को हमने अपडेट किया था। तो लेकिन अब आज से क्या है, इस पे पेपर पे क्या है, इसमें क्या है कंटेंट ऐड होना चालू हो जाएगा। ठीक, और उसके साथ ही बड़ी बात, अभी क्या है प्राइस क्या है बहुत कम वहाँ पर है, 99 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। ठीक, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, आप पे 99 रुपीज़ में क्या है आपको मिल जाएगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद से प्राइस अपना वही रेगुलर हो जाएगा, 199। ठीक, कोई भी इसमें इफ बट नहीं हुई, क्योंकि जो कंटेंट हम देने वाले हैं वो अगेन आपको कहीं नहीं मिलेगा। सेम बीटीएससी का भी टेस्ट सीरीज़ है, ऐप पे जाकर आप देख सकते हैं। अगर बीटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी का फिक्स प्राइस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, वो भी आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, इतना मैं आपको बता देता हूँ। तो इतना भरोसा करके रखो, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यूपी ट्रिपल एससी का आज फ़ी पेमेंट का भी आ गया, तो अपना फ़ी भी क्या है पे कर सकते हैं। ठीक, अब बड़ी चीज़ क्या है प्रेडिक्शन, तो जो जो भी प्रेडिक्शन सही रहे हैं उसके हिसाब से हम चलेंगे, और बहुत ज़्यादा फिर क्या है एफर्ट्स देने हैं अपने को बाद में। ठीक, अब बता देता हूँ कि भाई क्या क्या पूछा गया। ठीक, स्टील के क्या है काफ़ी ज़्यादा सवाल इस बार पूछे गए, स्टील डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा था, अच्छे खासे वेटेज पे क्या है आपको स्टील डिज़ाइन मिला है। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि जितना मेरे को बताया कि 10 से ज़्यादा सवाल, ठीक है, स्टील से क्या है आपको देखने के लिए मिले हैं, और कुछ सवाल क्या है आपको स्क्रीन पे क्या है दिखाई भी दे रहे होंगे। ठीक है, ये है, और अच्छे खासे न्यूमेरिकल थे, मतलब अगर देखा जाए न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा अच्छे स्टील से ही क्या है पूछे गए हैं। और इससे पहले अगर देखा जाए तो स्टील क्या है बहुत पहले तो लगभग 3-4 नंबर का रहता था। ठीक, कभी कभी क्या है किसी किसी पेपर में आया भी नहीं, आया भी तो 1-2 नंबर का है, बोल्ड कनेक्शन वगैरह से ही खत्म हो गया है। लेकिन स्टील का इस बार पैटर्न क्या है चेंज कर दिया है। अब बात करते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल वगैरह में और कंक्रीट टेक्नोलॉजी में क्या रहा। तो बीएमसी जो रहा है आपका, ठीक है, बीएमसी में आपसे ब्रिक से सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, उसने स्ट्रेंथ वगैरह पूछी है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक की स्ट्रेंथ वगैरह ये सब भी उन्होंने क्या है पूछा है। ठीक, तो बीएमसी भी क्या है काफ़ी इजी रही है बीएमसी में भी। बीएमसी में अगर बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो आपका प्रीलिम्स से प्री 2025 से जो आपका हुआ है उससे क्या है, मेरे को एक बच्चे ने बताया एग्जैक्ट जितना उसको याद था कि सर 3 सवाल डायरेक्टली क्या है कॉपी हैं। ठीक, प्री के जितने भी पेपर है, पेपर उसने नहीं बताया कि कौन सी वाली शिफ्ट से हुए, लेकिन 3 सवाल उसने बताया कि सर 3 सवाल देखने के लिए मिल सकता है, या फिर हो सकता है कॉन्सेप्ट हो। तो 3-4 सवाल अगर तुम्हें वहाँ से मिलते हैं तो आप समझ सकते हैं क्या है। ठीक, इसके बाद जो अगली चीज़ है, अगला ये है कि सीमेंट की बैग की क्वांटिटी निकालने के लिए सवाल थे। 2 सवाल पूछे गए थे कि भाई अपने को कितना मतलब सीमेंट निकलेगा, ये रेशियो है, तो उसके हिसाब से आपको क्या है दो न्यूमेरिकल क्या है एस्टिमेट कॉस्टिंग में क्या है आपको मिले हैं, ऐसे आए हैं। एक एक जो आया है टर्नआउट का सवाल भी आया है। ठीक है, कि मतलब हम हाफ ब्रिक वर्क के लिए क्या है टर्नआउट बता दो कितना रहेगा। तो ये भी क्या है डायरेक्टली कोडल वेज है, आपको सीधे यूनिट याद करनी है।
टेस्ट सीरीज़ में था ये कि भाई क्या टर्न आउट रहेगा, तो वो चीज़ भी क्या है उन्होंने पूछी है। तो बीएमसी, सीटी और एस्टीमेट अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इजी रहा है। वहीं पे सर्वेइंग पे क्या है थोड़ा सा इन्होंने दिमाग पे जोर दिया है, जैसे कि टोटल स्टेशन की तरफ चले गए हैं। टोटल स्टेशन में से इन्होंने सवाल ही पूछ लिया आपसे, न्यूमेरिकल पूछा है, तो वो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर इरीगेशन में देखा जाए कि भाई इरीगेशन की तरफ क्या गए, तो इरीगेशन में बेसिक ड्यूटी डेल्टा बेस पीरियड से इन्होंने उठाया है और आपको पता है कि वहाँ से सवाल बनता है, तो वहाँ पे कुछ नई बात नहीं थी। सॉइल मैकेनिक्स में चलते हैं, तो सॉइल इतना हार्ड नहीं था, ठीक है, फाउंडेशन से कुछ सवाल थे, ठीक, लेकिन सॉइल भी क्या है मॉडरेट बोल सकते हैं कि सॉइल उन्होंने क्या है मॉडरेट लेवल पे क्या है आपसे पूछा है इस एग्ज़ाम में। बड़ी बात कि क्या पैटर्न में चेंज हुआ, ठीक, पैटर्न में चेंज क्या हुआ बच्चों, पैटर्न में ये चेंज हुआ कि पहले आपके असेसन रीजन वाले सवाल पूछे जाते थे, ठीक, 0, एक भी सवाल नहीं पूछा गया। स्टेटमेंट बेस वाले सवाल पूछे जाते थे, एक सवाल पूछा है, वो भी फ्लूइड मैकेनिक्स में से इन्होंने पूछा है, तो हम मान सकते हैं कि भाई एक सवाल स्टेटमेंट बेस का आ गया, ठीक। और कॉलम मैचिंग का कोई सवाल नहीं बताया बच्चे ने, वो भी 0, ठीक। और मतलब पिक्टोरियल वाला, इमेज वाला जो अगर आप देखें कि भाई इमेज टाइप पूछे जाते हैं तो 0, मतलब नहीं पूछा। जबकि पिछली बार मेंस में क्या है आया था विटामिन मतलब उसने एपरेटस पूछ लिए थे विटामिन के, तो बच्चे विटामिन के कोड वगैरह बहुत सारी चीज़ें क्या है करके गए थे कि भाई अपने को पता चले क्या चीज़ें हैं, ठीक। लेकिन इस बार क्या है इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं पूछा है, ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं हुई हैं। एनवायरमेंटल में बात कर लेते हैं। एनवायरमेंटल में जो आपकी टेबल रहती है, ठीक है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, जिसमें कि सारी चीज़ें लिखी रहती है, वहीं से क्या है सवाल पूछा जाता है, ठीक। तो इस बार भी क्या है एनवायरमेंटल में एक सवाल क्या है वहाँ से आपका पूछा गया है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वगैरह से अगर देखा जाए तो डायरेक्टली बहुत इतने कुछ बड़े सवाल लेते, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से उसने लिए हैं। तो आपका ये है पूरा कि अगर पूरे पेपर की समरी अगर देखी जाए कि भाई जिस हिसाब से था, वैसे तो जो देता है उसी को पता होता है, लेकिन जितना हमें समझ में आ रहा है, बाकी जो बच्चों ने फीडबैक दिया है, मैं मान के चलता हूँ कि पेपर मॉडरेट ही मानो, मॉडरेट टू टफ भी नहीं बोलेंगे, कि एक मॉडरेट लेवल का ही ये बच्चा मतलब पूरा पेपर हुआ है। और इसको अटैच कर सकते हैं कि हम प्रीलिम्स से क्या है थोड़ा बहुत रिलेट करते हैं कि रिलेटेड टू प्रीलिम्स था, क्योंकि बच्चों ने ये भी बोला कि हमें फीलिंग ही नहीं आ रही थी कि हम मेंस का एग्ज़ाम दे भी रहे हैं, ठीक। ये चीज़ भी मतलब बच्चों ने खुद बोला है। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हो इफ़ आई एम रॉन्ग, मतलब बाकी आपको कैसा लगा, क्या चीज़ें हैं, ठीक, वो आप कमेंट करके बता सकते हो, चाहे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो। और मैंने एक पोल मतलब बनाया है, और अभी तक अगर देखा जाए उस पर कितने वोट आ चुके हैं, 444 वोट आ चुके हैं, जिसमें 202 बच्चे हैं वो भी ऑनेस्टली मतलब कर रहे हैं कि हमने पेपर नहीं दिया है, 205 बच्चे। और बाकी आपको ज़्यादा आइडिया यहाँ से पता चल जाएगा कि भाई कितना कितना अटैम्प्ट बच्चों ने किया है, क्या चीज़ें रही हैं, और बाकी किया आएगा तो बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे ही करेंगे, ठीक। तो वहाँ से क्या है क्लियर कवर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेपर को कैसा बताया है, कोई मॉडरेट टू हार्ड बोल रहा है, ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि हार्ड फ्रेमिंग क्वेश्चंस हैं। शायद हो सकता है कि वो स्टील डिज़ाइन की वजह से बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई स्टील के 10 सवाल क्या है मैटर करते हैं अपने आप में बहुत ज़्यादा। अगर वो गलत हो जाते हैं तो आपके 30 सवाल क्या है गलत हो गए। तो अब 30 सवाल मतलब कितना बचा, 270 का पेपर बचा, उसमें भी आप 100% नहीं करोगे, तो हो सकता है कि भाई अभी चीज़ें देखने में हमको आसान लग रही है, लेकिन क्या है बाद में वो मॉडरेट टू हार्ड हो जाए। लेकिन जो एज़ पर मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, जिस बच्चे ने मेरे को फीडबैक दिया उसने बोला कि सर हमने अटैम्प्ट किया है और 90 क्वेश्चन क्या है मैंने किए हैं, ठीक। अगर वो 90 क्वेश्चन बता रहा है तो एक अच्छा बच्चा है, वो 90 बता रहा है, अच्छा बच्चा है। और घर तक जाते जाते काटेंगे पटेंगे जो दुनिया भर की चीज़ें होगी तो कम हो जाएंगे, लेकिन मान के चलते हैं कि फिर भी क्या है ठीक ठाक बच्चों ने क्या है अटैम्प्ट लिया है। 90 अटैम्प्ट लेना भी अपने आप मेंस में बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है, ठीक। तो ओवरऑल मेरा रिव्यू तो ये है। बाकी देखते हैं, आप टेलीग्राम पर कनेक्ट हो जाइए। कोई अगर और सेंटर पे कुछ मिसहैपनिंग हुई है, कुछ ऐसा हुआ है, तो जैसे एज़ मैंने प्रॉमिस किया था कि आप मेरे को क्या है एग्ज़ाम के बाद बताएंगे, रिज़ल्ट के बाद कोई इफ़ बट नहीं चलेगी। मैंने पहले ही यहाँ पर मैंने करके बताया था, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। मच बेटर, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर बता दीजिए, एप्लीकेशन पे बता दीजिए, ठीक। लेकिन बता दीजिए कि सर ऐसा कुछ मेरे सेंटर पे हुआ है, और अभी बता दीजिए। आप रिज़ल्ट के बाद मतलब इफ़ बट करेंगे कि भाई स्कैम हो गया, ये हो गया, तो कुछ नहीं चलेगा। उस टाइम पे बच्चों का रिजल्ट मैटर करेगा, जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने सिलेक्शन ले लिया है, सीधी सीधी बात ये रहेगी, ठीक। तो अभी जो भी चीज़ें हैं आप बता दीजिए कि सर ऐसा यहाँ पर हुआ है, क्योंकि एक वीडियो मेरे को एक बच्चे का आया था, उसने बताया था कि सर थोड़ा सा एग्ज़ाम में डिले हो रहा है, अभी एंट्री नहीं कर रहे हैं, 1 बज गए। तो वो सब चीज़ें बाद में शॉर्ट हो गई थी, मतलब उनका एंट्री हो गया था। तो हर चीज़ पे क्या है ऑब्जर्वेशन था मेरा इस बार, तो ये मान के चले। जो होगा आप ग्रुप में बताइए, आप टीम एमसीक्यू पे जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक। बाकी अपना जो टेस्ट सीरीज़ वाले बच्चे हैं वो ग्रुप में रहेंगे, वो वहाँ पर क्या है डिस्कशन कर सकते हैं। सो बच्चों टेक केयर, सी यू सून, बाय।